हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि 9 फरवरी के दिन ही याद रखिएगा बाबू, 9 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को बाबू लाइक नहीं क्यों, क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप सब, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से लगाना तुम सब, ठीक है बाबू। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा 1 का आंसर जल्दी से लगाओ। हम सारे बच्चे का कमेंट देखते हैं। कहाँ जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू, किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किनके द्वारा बोला गया था। तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं, यह जो है बेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा यह जो होता है कहा जाएगा कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो एडिसन साहब के द्वारा कहा गया था। ये भी याद रखिएगा। जितना हम साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। हम जानते हैं बातचीत तो नहीं है। सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है ना, गुलेरी, ठीक है। तो याद रखिएगा यही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं है पूछा गया तो सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना निकल गया, तो यही तो नहीं है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, अच्छे तरीका से याद रखना। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन बतला रहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था बाबू। रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वो क्या था, जल्दी से 3 का आंसर लगाओ। तो कहिएगा सर हरदेव सहाय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। वक्ता मतलब रचनाकार कौन है शिक्षा पाठ के, कहिएगा सर जय कृष्ण मूर्ति जी है। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुमुल को लाहा कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तुमुल को लाहा कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है, कहिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं गुरुजी। ऑप्शन ई हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे बाबू। हेनरी लोपेज जो है अफ्रीका देश, अफ्रीका जो पड़ता है कांगो में पड़ता है, यानी कांगो के रहने वाले थे। ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ देखो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है वो किनके द्वारा दिया गया था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। तो कहिएगा सर जी ये जो दिया गया था राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बबुआ ये बहुत खास क्वेश्चन है, तो हम तो कहेंगे अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखो क्योंकि आपको पता है कि आपके बीच अब उतना नहीं बचल है परीक्षा के टाइमिंग जितना आप सोच समझ रहे हो। जितना बचल है मेहनत अच्छे तरीका से करो, ठीक है। अधिनायक कैसी कविता, अधिनायक कैसी कविता है, कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है ना, याद रखिएगा व्यंग्यात्मक कविता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जय कृष्ण मूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं, जल्दी से जो है ना 10 का आंसर लगा दो। क्या कहिएगा सर महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है बाबू। इत्यादि, इति प्लस क्या होगा, इति प्लस आदि है ना, इति प्लस आदि, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू। गायक का संधि विच्छेद होता है गैज और अक होता है। क्या होता है, गै प्लस अक होता है, याद रखना। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तुमको समझना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना बबुआ, कहा जा रहा है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। परमार्थ का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, परम प्लस क्या होता है, परम प्लस अर्थ होता है, ठीक है। परम प्लस अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दुर्गम शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं सुगम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ना 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुकूल शब्द में का विलोम शब्द क्या होगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर जी प्रतिकूल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है अवरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अवरोही का विलोम शब्द जो होता है, आरोही का विलोम शब्द अवरोही होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बाबू ई हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन
देख बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे के विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विराग है ना, विराग का विलोम उल्टा, तो आप कहिएगा सर अनुराग का विराग होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा देख बाबू, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, मुहावरा को हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं, तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं, यह जो हो जाएगा बहुत ही प्यारा होना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी बहुत ही प्रिय यहाँ पर दिया है, केवल प्रिय होना वही बात हुआ है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा मतलब लोकोक्तिया, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा सर अधिक खाने वाले के लिए कम जुगाड़, है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अनिश का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी लगाओ तो, कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से 20 का आंसर लगा दो, तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं चतुर होना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जरा कि नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगर शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है, हम जानते हैं नागरिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका ऑप्शन जो बबुआ बी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा। चल बबुआ यहाँ जो है देखो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा कि करबक किन की रचना है, बाबू करबक पाठ जो है वो किस लेखक की रचना है, कहिएगा सर करबक हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीव जंतु शब्द कौन समास है, बाबू जीव जंतु बीच में हाइफन है और दंतु समास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता किन कविता संग्रह की है, गाँव का घर शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह की है, जल्दी से जो है ना 24 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, लेकिन क्या है तो कहिएगा स्तन्यात्मक है, 2006 में यह पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा ये भी। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बाबू अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से लगाओ, कहिएगा सर 1941। ठीक है, 1941 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का बबुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीलंबर शब्द कौन समास है, नीला है जो अंबर है ना, नीलंबर कहलाता है, यानी अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हाँ अव्ययी भाव के कर्मधारय होगा बाबू। देखो तो 26 नीला है अंबर है, कर्मधारय मारिएगा। ठीक है, अव्ययी समास कैसे होगा, दुग अव्यय दिखेगा तब ना, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ जो है सभा शब्द कौन सा लिंग है, सभा शब्द यानी सभा जो होता है लगी हुई है, सभा लगी हुई है यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कैसे बतलाओ का रुमाल शब्द कौन सा लिंग है, बाबू रुमाल शब्द जो है कौन सा लिंग है, कहिएगा सर रुमाल हम जानते हैं स्त्रीलिंग रूप है, यानी 28 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुकर्म शब्द का उपसर्ग, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सम जानते हैं सु प्लस कर्म यानी सु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 29 का। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देख बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है, बालकृष्ण यानी ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सारे बच्चे को पता होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, बाबू जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कहिएगा सर हम जानते हैं वो कौन दिया गया था, कहिएगा भारत रत्न, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कब दिया गया था, 1998 में, याद रखना। ठीक है, चलो कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक पर मिला था, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, या जो है संस्कृत के 4 है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गया किस पाठ की उक्ति है, 3 बज गया 4 बज गया 11 बज गया किस पाठ की उक्ति है, आप कहेगा रोज पाठ की है ना, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन बबुआ जो बचवा ये टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने का। ठीक है, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह पाठ किस पाठ की उक्ति है, यह जो है किस पाठ की उक्ति है, कहिएगा सर यह जो है भगत सिंह बोले थे। ठीक है, भगत सिंह यानी भगत सिंह कौन पाठ को लिखे हुए थे, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ
अगला क्वेश्चन कैसा लगाओ, कहा जा रहा है परंपराशील नाटक किनकी रचना है। परंपराशील नाटक जो है वो किनकी रचना है, जल्दी से 35 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ये भी हमने बताया था कि मोहन राकेश जी का जो, याद रखिएगा बाबू का जन्म जो हुआ था ना, याद रखना 1925 में, 1 जनवरी 1925 को हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज के पुस्तक के रचनाकार करें। दूसरी परंपरा की खोज के पुस्तक के रचनाकार जो है कौन है, क्या हो जाएगा 37 का आंसर, कहिएगा सर नामवर सिंह है, ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जायसी के पिता कौन थे। बाबू जायसी जी के पिता कौन थे, हम जानते हैं जायसी जी के पिता जो थे, आप कहिएगा सर मलिक शेख ममीरज थे, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, जल्दी लगाओ तो आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, जल्दी लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ, कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, किस कारणवश किया था, आप कहिएगा गुरुजी पत्नी के फटकार के कारण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को बाबू समझना तुम सब, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, हमने बताया था चंद्रगुप्त, यानी जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम्यानी काव्य प्रबंध करके प्रबंध का कब प्रकाशित हुआ था। प्रबंध जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1936, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना जो है कौन है, आपके जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, दूध कहिएगा दूध, और दूध मापा तोला जाता है, माप तोल कर दिया जाता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना 44 का, याद रखना। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना बाबूगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्रता शब्द कौन संज्ञा है। बाबू मित्रता में भाव का व्यक्त होगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन गुलेरी जी की रचना कौन सी है, जल्दी बताओ, गुलेरी जी की रचना कौन सी है, कहेगा सर काम्यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अब 46 का आंसर क्या हो जाएगा, रहस्य है क्या, कहेगा इसमें से कौन नहीं है, रहस्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा उसने कहा था कहानी, तो ये तो कौन नहीं दिया, तो नॉन ऑफ दीज न मानेंगे, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई ना, ठीक है। चलो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह ने आलोचनात्मक मानसिक का संपादन कब किया था, नामवर सिंह, जल्दी लगाओ तो 47 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर 1967, यही ना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, क्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग में के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग में के साहित्यकार थे, हमने बताया था किस युग में, तो भारतेंदु युग में, किस काल के, तो आधुनिक काल के, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी का नेतृत्व कब किया गया था। बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था ना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, यानी जेपी जी से कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो कहिएगा सर ये जो हुआ था ना 1974 को हुआ था, ठीक है, 1974 को हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया है बाबू, आपके बीच जो है 50 क्वेश्चन कराया है, 50 में आप कितना सही कर पाए हैं जरूर ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है ना, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे खास क्वेश्चन कराया गया, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो इनमें से काफी सारे क्वेश्चन कंफर्म होने वाले हैं, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।